ओम घृणी सूर्याय नमः। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। प्रिय श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कथा सुख में। आज की वीडियो में आप सुनेंगे सूर्य भगवान की कहानी। तो सभी प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय। एक ब्राह्मण था, वह सूर्य भगवान का भक्त था। नहाता धोता, कहानी कहता, पर कमाता कुछ भी नहीं। ब्राह्मण घर में रहता तो ब्राह्मणी बार बार कमाने के लिए परेशान करती। बाहर कहीं जाता तो अड़ोसी पड़ोसी भी उसे निकम्मा कहकर अपमानित करते। अतः एक दिन वो नहा धोकर अपने पूजन की सामग्री लेकर जंगल में चला गया। वहां एक सूखे पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा पाठ करने लगा और सूरज भगवान की कथा करी। वहां पीपल के पास एक सूखा सा तालाब भी था, उसमें थोड़ा सा पानी था। उसी पानी से लोटा भरकर उस ब्राह्मण ने सूर्य भगवान को जल चढ़ाया। पूजा का जल बहकर पीपल और सूखे तालाब में जाने लगा। जल के जाते ही सूखा पीपल हरा भरा तथा सूखा तालाब पानी से लबालब भर गया। उस जल में सूर्य भगवान दिखाई देने लगे और कहने लगे कि ब्राह्मण, तू क्या मांगता है? मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। ब्राह्मण ने सुना तो वो घबरा गया। सोचने लगा कि लगता है पीपल में कोई भूत रहता है। रोज जब वह पूजा करता तभी यह आवाज आती। सुन सुनकर ब्राह्मण चिंता करने लगा और दुबला होने लगा। ब्राह्मणी कभी कभी ब्राह्मण से मिलने जंगल आती थी। उसने ब्राह्मण से पूछा कि आप प्रतिदिन दुबले क्यों हुए जा रहे हो? तब ब्राह्मण ने सारा हाल बताया। तब ब्राह्मणी ने कहा, आपके आने के बाद ही आवाज आती है। मुझे तो लगता है कि सूरज भगवान स्वयं आते हैं। इस बार जब आवाज आए तो तुम सब कुछ मांग लेना। ब्राह्मण ने बोला, कैसे मांगू? ज्यादा कुछ कहना होगा, मैं तो भूल जाऊंगा। कोई ऐसी तरकीब बताओ जिससे कम शब्दों में ज्यादा सा मिल जाए। ब्राह्मणी ने कहा, तुम इस प्रकार कहना, 9 खंडे महल के अंदर सोने के पालने में पड़पोते को दास दासियों द्वारा खिलाते अपनी आंखों से देखूं। इस प्रकार लंबी उम्र, महल, बेटे पोते पड़पोते और धन सब मिल जाएगा। क्योंकि जब धन होगा तभी तो सोने का पलना होगा, दास दासियां होंगे, आंखें घुटने ठीक होंगे, तभी तो पड़पोते को सोने के पालने में झूला झुलाता देख सकेंगे। दूसरे दिन पूजा के बाद यह आवाज आई तो ब्राह्मण ने वैसा ही कहा जैसा ब्राह्मणी ने समझाया था। सूरज भगवान ने कहा कि दिखने में तो ब्राह्मण तो भोला लगता है, पर एक ही बार में सब कुछ मांग लिया। सूर्य भगवान ने कहा कि जा, तेरी इच्छा पूरी होगी। जब ब्राह्मण जंगल से घर आया तो देखा कि उसकी टूटी हुई झोपड़ी की जगह एक नौखंडा महल खड़ा है। दास दासी आ जा रहे हैं। ब्राह्मण ने उनसे कहा कि यहाँ मेरी झोपड़ी और बूढ़ी ब्राह्मणी थी, कहाँ गई? उस समय महल की खिड़की से एक सुंदर औरत गहनों और सुंदर कपड़ों से सजी हुई बाहर आई और ब्राह्मण से बोली, आ जाओ, ये अपना ही घर है। सूरज भगवान ने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण कर दी। ब्राह्मण ने कहा, हम इतने धन का क्या करेंगे? तब ब्राह्मणी ने कहा, धन से क्या नहीं होता, दान पुण्य यज्ञ होम करेंगे। फिर ब्राह्मण ने वैसा ही किया। अब तो राजा की जगह ब्राह्मण का गुणगान होने लगा। राजा ने जब यह बात सुनी तो ब्राह्मण को बुलवाया और पूछा कि कल तक तो आपके पास खाने तक कुछ नहीं था, अब ये धन कहाँ से आ गया? कहाँ से चोरी की, कहाँ डाका मारा? ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, ना मैंने चोरी करी और ना मैंने डाका डाला, ये सब तो सूर्य भगवान की कृपा है, और सारी कहानी कह दी। तब राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण, मेरे कोई पुत्र नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए? ब्राह्मण ने राजा को सूर्य भगवान की पूजा विधि बताई। राजा ने वैसा ही किया। सूर्य भगवान की कृपा से राजा को पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। अब तो सब लोग सूर्य भगवान की जय जयकार बोलने लगे। हे सूर्य भगवान, जैसे ब्राह्मण और राजा की आपने मनोकामना पूर्ण की, वैसे सबकी करना। कहानी कहने वालों की भी और कहानी सुनने वालों की भी, सबकी मनोकामनाएं पूरी करना। तो सभी प्रेम से बोलिए सूर्य देव भगवान की जय। प्रिय श्रोताओं, सभी मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु रविवार का व्रत करना श्रेष्ठ है। इस व्रत की विधि इस प्रकार है। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। उसके बाद सूर्य नारायण भगवान को जल अर्पित करें।
और उनकी पूजा अर्चना करें। भोजन तथा फलाहार सूर्य देव के प्रकाश रहते ही कर लेना उचित है। यदि निराहार रहने पर सूर्य देव छिप जाएं, तो दूसरे दिन सूर्य देव को अर्घ देने पर ही भोजन करना श्रेष्ठ माना जाता है। व्रत के दिन नमकीन या तले हुए पदार्थों का सेवन न करें। इस व्रत को करने से मान सम्मान में वृद्धि होती है। अब सुनिए रविवार व्रत की कथा। प्राचीन काल में एक बुढ़िया माई थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर घर के आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत की कथा सुनकर सूर्य भगवान को भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था। उस बुढ़िया को सुखी होते देख उसकी एक पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया माई ने कोई भी गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया माई घर के आंगन को न लीप सकी। घर का आंगन न लीप पाने के कारण बुढ़िया माई ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया माई भूखी प्यासी सो गई। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया माई की जब आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में एक सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया माई के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक ईर्ष्या करने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फट गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया माई को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का साधारण गोबर वहां रख गई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। अब तो गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पहले सोने का गोबर किया करती और बुढ़िया माई के उठने से पहले ही वह पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया माई को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता नहीं चला। वह बुढ़िया माई पहले की तरह ही हर रविवार को भगवान सूर्य देव का व्रत करती रही, कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो एक दिन उन्होंने बहुत तेज आंधी चला दी। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया माई ने गाय को घर के भीतर ही बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया माई ने सोने का गोबर देखा तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद से बुढ़िया माई गाय को अपने घर के भीतर ही बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया माई कुछ ही दिनों में बहुत धनवान हो गई। उस बुढ़िया माई के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल भुनकर राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर करुणा आ गई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से राजा बुरी तरह भयभीत हो गए। उन्होंने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया माई को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया माई से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंडित किया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री और पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए। राज्य में चारों तरफ खुशहाली छा गई। सभी स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे तथा लोगों के शारीरिक कष्ट भी दूर हो गए। तो सभी प्रेम से बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, रविवार सूर्य देवता की पूजा का वार है। रविवार को व्रत करने तथा कथा सुनने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मान सम्मान, धन, यश तथा उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। सूर्य भगवान का व्रत 1 वर्ष या 30 रविवारों तक अथवा 12 रविवारों तक करना चाहिए। रविवार को सूर्योदय से पूर्व उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ लाल रंग के इस दिन वस्त्र पहनने चाहिए।
तत्पश्चात घर के किसी पवित्र स्थान पर भगवान सूर्य देव की स्वर्ण मूर्ति या फिर प्रतिमा स्थापित करें। तत्पश्चात विधि विधान से गंध पुष्प आदि से भगवान सूर्य देव का पूजन करें। पूजन के बाद व्रत की कथा सुने। व्रत कथा सुनने के बाद आरती करें। उसके बाद सूर्य भगवान का स्मरण करते हुए ओम सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः या फिर ओम ह्राम ह्रीम होम सह सूर्याय नमः इन मंत्रों का जाप करें। मंत्र जाप करने के बाद शुद्ध जल के लोटे में अक्षत, लाल पुष्प, रोली मिलाकर सूर्य देव को अर्घ अर्पित करें। रविवार के दिन शाम को आप गेहूं की रोटी, दलिया, दूध, दही, घी या चीनी का सेवन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे रविवार के दिन नमक न खाएं। आज के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। आप सुनिए श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का हिंदी अनुवाद। भगवान आदित्य के हृदय स्वरूप इस आदित्य हृदय स्तोत्र का उपदेश अगस्त्य मुनि ने श्री रामचंद्र जी को दिया था और इसी के प्रयोग से श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त की। इस स्तोत्र के नित्य 3 पाठ करने से शत्रु बाधा शांत हो जाती है, पितृदोष निवारण हो जाता है, सूर्य नारायण की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है, आरोग्य अच्छा रहता है, आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है, कोर्ट कचहरी क्षेत्र में विजय प्राप्त होती है, सरकारी नौकरी या सरकारी कामों में फायदा होता है। कहने का अर्थ है कि अटके हुए सभी कार्य सफल हो जाते हैं। श्री रामचंद्र जी भगवान युद्ध से थककर चिंता करते हुए रणभूमि में खड़े थे। इतने में रावण भी युद्ध के लिए उनके सामने आकर युद्ध के लिए खड़ा हो गया। यह देख भगवान अगस्त्य मुनि जो युद्ध देखने के लिए देवताओं के साथ आए थे, वो मुनि भगवान राम के पास जाकर बोले। मुनि ने कहा, हे सबके हृदय में रमण करने वाले महाबाहो राम, यह सनातन रमणीय गोपनीय स्तोत्र सुनो। वत्स, इसके जाप से तुम युद्ध में अपने समस्त शत्रुओं पर विजय पाओगे, इसमें संदेह नहीं। इस गोपनीय स्तोत्र का नाम आदित्य हृदय स्तोत्र है। यह परम पवित्र और शत्रुओं का विनाश करने वाला है। इसके जप से सदा विजय प्राप्त होती है। यह नित्य अक्षय और परम कल्याणमय है। संपूर्ण मंगलों का भी मंगल है। इस स्तोत्र के पाठ से सभी पापों का विनाश होता है। यह चिंता और शोक को मिटाने वाला, आयु को बढ़ाने वाला है। भगवान सूर्य अपनी अनंत किरणों से सुशोभित हैं। ये नित्य उदय होने वाले देवता और असुरों से पूजनीय, विवस्वान नाम से प्रसिद्ध, प्रभा का विस्तार करने वाला भास्कर और संसार के स्वामी भुवनेश्वर हैं। तुम इनका रश्मिमते समुद्यते देवासुर नमस्कृताय विवस्वते भास्कराय भुवनेश्वराय नमः इन मंत्रों से पूजन करो। संपूर्ण देवता इन्हीं के स्वरूप हैं। ये तेजों की राशि तथा अपनी किरणों से जगत को सत्ता एवं स्फूर्ति प्रदान करने वाले हैं। ये ही अपनी रश्मियों का प्रसार करके देवताओं और असुरों सहित संपूर्ण लोकों का पालन करते हैं। ये ही ब्रह्मा, विष्णु, स्कंद, प्रजापति, इंद्र, कुबेर, काल, यम, चंद्रमा, वरुण, पितर, वसु, साध्य, अश्विनी कुमार, मनु, वायु, अग्नि, प्रजा, प्राण, ऋतुओं को प्रकट करने वाले तथा प्रभा के तेजों में पुंज हैं। इन्हीं के नाम आदित्य, अदिति पुत्र, सविता, जगत उत्पत्ति करने वाले, खग, आकाश विचरण करने वाले, पुषा, पुष्टिदायक, गभस्तिमान, प्रकाशमान, सुवर्ण सुदर्श्य, भानु प्रकाशक, हिरण्यरेता, ब्रह्मांड उत्पत्ति करने वाले, दिवाकर, अंधकार को दूर कर उजाला देने वाले, हरिदश्व, हरे रंग के घोड़े वाले, सहस्त्रार्ची, हजारों किरणों से सुशोभित, सप्तसप्ती, 7 घोड़े वाले, मरीचिमान, किरणों से सुशोभित, अंधकार का नाश करने वाले, शुभ कल्याणकारी, त्वष्टा, जगत का संहार करने वाले, मार्तंडक, जीवन प्रदान करने वाले, अंशुमान, किरण ग्रहण करने वाले, हिरण्यगर्भ, ब्रह्मा जी, शिशिर, सुख देने वाले, तपन, उष्णता पैदा करने वाले, अहस्कर, दिनकर, रवि प्रार्थना योग्य, अग्निगर्भ, अग्नि को गर्भ में धारण करने वाले, अदिति पुत्र, शंख व्यापक, शिशिर नाशन, शीत का नाशन करने वाले, व्योमनाथ, आकाश के देवता, तमोभेदी, अंधकार को नष्ट करने वाले, घन वृष्टि,
घनी वृष्टि के कारण अपना मित्र, जल को उत्पन्न करने वाले, आकाश में तीव्र गति से चलने वाले, विंध्य विथि प्लंगम, आकाश में तीव्र वेग से चलने वाले, आतपी, घाम उत्पन्न करने वाले, मंडली, समूह को धारण करने वाले, मृत्यु, मौत के कारक, पिंगल, भूरे रंग वाले, सर्वतापन, सबको ताप देने वाले, कवि दूरदृष्टा, विश्व सर्वस्वरूप, महातेजस्वी, महान तेज वाले, रक्त, लाल, सर्व भवोद्भव, सबकी उत्पत्ति के कारण, नक्षत्रादि के स्वामी, विश्व भावन, जगत की रक्षा करने वाले, द्वादशात्मा, 12 स्वरूपों से युक्त ये महातेजस्वी नामों से सूर्यदेव प्रसिद्ध हैं। हे सूर्यदेव, आपको नमस्कार है। पूर्व गिरि यानी उदयाचल और पश्चिम गिरि यानी अस्ताचल के रूप में आपको नमस्कार है। ग्रहों और तारों के स्वामी तथा दिन के अधिपति आपको नमस्कार है। आप जय स्वरूप तथा विजय और कल्याण के दाता हैं। आपके रथ में हरे रंग के घोड़े रहते हैं। आपको बारंबार मेरा नमस्कार है। सहस्त्रों किरणों से सुशोभित भगवान सूर्य, आपको नमस्कार है। आप अदिति पुत्र आदित्य को नमस्कार है। उग्रवीर सारंग सूर्य, आपको नमस्कार है। कमलों को अपना तेज देकर विकसित करने वाले मार्तंडक, आपको नमस्कार है। आप ब्रह्मा, विष्णु और शिव के स्वामी हैं। सुर आपकी संज्ञा है। ये पूरा सूर्यमंडल आपका स्वरूप है। सबको स्वाहा कर देने वाली अग्नि भी आपका ही रूप है। आप रौद्र रूप धारण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। अज्ञान और अंधकार के आप नाशक हो, जड़ता और शीतलता के कारक हो, शत्रु का विनाश करने वाले हो आप। आपका स्वरूप अप्रेमेय है। आप देव स्वरूप, जो आपको नमस्कार है। आप तपाए हुए सोने की तरह हो। आप हरि और विश्वकर्मा हो। तम के नाशक प्रकाश स्वरूप जगत के साक्षी हो। आपको नमस्कार है। सूर्य ही संपूर्ण भूतों का संहार करने वाले हैं, पालन करने वाले हैं। सूर्य ही अपनी गर्मी से अपनी किरणों द्वारा वर्षा करते हैं। हे भगवान, सबके सो जाने के उपरांत भी आप जागते रहते हैं। यही अग्निहोत्र और अग्निहोत्री को मिलाने वाले देवता हैं। देवता, यज्ञ और यज्ञों के फल प्रदान करने वाले भी यही हैं। संपूर्ण जगत में होने वाली क्रियाओं के फल देने वाले यही हैं। राघव, विपत्ति में, कष्ट में, दुर्गम में तथा किसी भी प्रकार के भय के अवसर पर जो कोई भी मनुष्य इन सूर्यदेव स्तोत्र का कीर्तन करता है, उसे दुख भोगना नहीं पड़ता। इसलिए तुम एकाग्रचित होकर इन देवादिदेव जगदीश्वर की पूजा करो। इस आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार पाठ करने से तुम युद्ध में विजय प्राप्त करोगे। हे महाबाहो राम, तुम इसी क्षण रावण का वध कर सकोगे। यह कहकर अगस्त्य मुनि वहां से चले गए। अगस्त्य मुनि का उपदेश सुनकर महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी का शोक दूर हो गया। उन्होंने प्रसन्न चित मन से आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया, स्तोत्र को धारण किया और 3 बार आचमन करके जप किया। उसके बाद भगवान श्री रामचंद्र जी ने धनुष उठाकर रावण की ओर देखा और उत्साह पूर्वक विजय पाने के लिए वे आगे बढ़ने लगे। उन्होंने पूरा निश्चय कर रावण का वध करने को उद्यत हुए। उस समय समस्त देवताओं के मध्य में खड़े हुए भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देखा और निशच राज रावण के विनाश का समय निकट जानकर हर्ष पूर्वक कहा, रघुनंदन, अब शीघ्र करो। तो सभी प्रेम से बोलिए श्री सूर्य नारायण भगवान की जय। अब सुनिए श्री सूर्य चालीसा पाठ। कनक बदन कुंडल मकर, मुक्ता माला अंग, पद्मासन सिद्ध्याये, शंख चक्र के संग। जय सविता जय जयति दिवाकर, सहस्रांशु सप्ताश्वति मेरे हरे, भानु पतंग मरीचि भास्कर, सविता हंस सुनूर विभाकर, विवस्वान आदित्य विकर्तन, मार्कंड हरि रूप विरोचन, अंबर मणि खग रवि कहलाते, वेद हिरण्य गर्भ कह गाते, सहस्त्रांशु प्रद्योतन कहीं कहीं, मुनिगण होत प्रसन्न मोद लही,
अरुण सदृश सारथी मनोहर, हांकत है साता चढ़ी रथ पर। मंडल की महिमा अति न्यारी, तेज रूप केरी बलिहारी। उच्च श्रवा सदृश है जोते, देखी पुरंदर लज्जित होते। मित्र मरीचि भानु अरुण भास्कर, सविता सूर्य अर्क खग कलिकर। सविता सूर्य अर्क खग कलिकर, पूषा रवि आदित्य नाम ले। हिरण्य गर्भाय नमः कही के, द्वादश नाम प्रेम सो गावे। मस्तक 12 बार नवावे, चार पदारथ जन सो पावे। दुख दारिद्र अघ पुंज नसावे, नमस्कार को चमत्कार यह। विधि हरि हर को कृपा सार यह, सोवे भानु तुम ही मन लाई। अष्ट सिद्धि नव निधि तेहि पाई, 12 नाम उच्चारण करते। सहस जन्म के पातक टरते, उपाख्यान जो करते तव जन। रिपु सो जमल हते सिधिते छन, धन सुत जुत परिवार बढ़तु है। प्रबल मोह को फंद कटतु है, अर्क शीश को रक्षा करते हैं। रवि ललाट पर नित्य बिहरते, सूर्य नेत्र पर नित्य विराजत। कर्ण देश पर दिन कर छाजत, भानु नासिका वासक हुनित। भास्कर करत सदा मुख को हित, ओठ रहे परजन्य हमारे। रसना बीच तीक्ष्ण बस प्यारे, कंठ सुवर्ण रेत की शोभा। तिगम तेजस कांधे लोभा, पूषा बाहु मित्र पीठई पर। त्वष्टा वरुण रहत सुउष्ण कर, युगल हाथ पर रक्षा कारण। भानुमान उर समर सौदर्शन, बसत नाभि आदित्य मनोहर। जंघा गोपति सविता वासा, गुप्त दिवाकर करत हुलासा। विवस्वान पद की रखवारी, बाहर बसते नित तमहारी। सहस्रांशु सर्वांग संहारे, रक्षा कवच विचित्र विचारे। अस जो जन अपने मन माही, भय जग बीच कर होते ही नाही। दद्रु कुष्ठ ते ही कब हुन व्यापे, जो जन या को मन मह जापे। अंधकार जग का जो हरते, नव प्रकाश से आनंद भरता। ग्रह गण ग्रसी न मिटावत जाही, कोटि बार मैं प्रणव ताही। मंद सदृश सूत जग के जाके, धर्मराज सम अद्भुत बाके। धन धान्य तुम दिन मनि देवा, किया करत सुर मुनि नर सेवा। भक्ति भाव युक्त पूर्ण नियम सो, दूर हटत सो भव के भ्रम सो। परम धन्य सो नर तन धारी, है प्रसन्न जेहि पर तमहारी। अरुण माघ मह सूर्य फाल गुण, मधु वेदांग नाम रवि उदयन। भानु उदय बैसाख गिनावे, ज्येष्ठ इंद्र आषाढ़ रवि गावे। यम भादो अश्विन हिम रेता, कार्तिक होत दिवाकर नेता। अगहन भिन्न विष्णु है पोसही, पुरुष नाम रवि है मलमा सही। भानु चालीसा प्रेम युक्त, गावही जे नर नित्य। सुख संपत्ति लही विविध, हो ही सदा कृत कृत्य। तो सभी प्रेम से बोलिए श्री सूर्य देव भगवान की जय। प्रिय श्रोताओं, यदि आज की यह पावन कथा आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना न भूलिएगा
ताकि हमारी ऐसी ही भक्तिमय वीडियो निरंतर आप तक पहुंच सके। आप सभी सुखी व स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्णा। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।